हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जैसा आप सब जान रहे हैं, वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन आप सबके लिए लाया गया है। तो उसमें से अभी हम लोग अपना एक रेगुलर क्लासेस जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी, जिसमें हम लोग चैप्टर थर्ड 55 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आप लोग को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी का चैप्टर भी इसके साथ लेकर चलना चाहते हैं कि जिससे हमारा जो टारगेट है आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, सीरीज का सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर लिया जाए। तो इसीलिए मैथमेटिकल कंसेप्ट का वीडियो आपको अलग से मिलेगा, और जो हम लोग का क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, डे बाय डे हमको वीडियो मिलती हैं, वो वीडियो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आइए आज मैथमेटिकल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए और सभी दोस्तों के साथ शेयर किया जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ log x पावर y इक्वल टू जेड, देन करेक्ट एक्सप्रेशन। देन एक्सप्रेशन क्या होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए x पावर y इक्वल टू जेड, x पावर z इक्वल टू y, x पावर z इक्वल टू y। ऑप्शन बी x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड ऑप्शन डी इक्वल टू एक्स पावर एक्स इक्वल टू जेड की पावर वाई। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। सबसे पहले लॉग का क्वेश्चन है। लॉग के कुछ फार्मूलेस को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि लॉग का क्या क्या फार्मूला होता है। देखिए, लॉग का फर्स्ट फार्मूला होता है लॉग एक्स इंटू वाई। देखिए, ये लॉग एक्स इंटू वाई, इसका क्या फार्मूला होता है। इसका जो फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, कहीं भी log x इंटू वाई मिल जाए आपको, आप क्या करेंगे log x प्लस log y। नेक्स्ट फार्मूला जो होता है log x बाई वाई। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है आप क्या करेंगे log x माइनस log y। ठीक है, तो log x बाई वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं log x माइनस log y। दूसरे फार्मूले की बात करें तो आप यहाँ पे एक फार्मूला याद कर सकते हैं कि log एक्स पावर बी, यदि एक्स की पावर बी है तो ए की पावर बी होने की वजह से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप जो ये पावर है, पावर को क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं बी लॉग ए। क्या हो गया, बी लॉग ए। ठीक है, ये दो तीन फार्मूले जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे। और अगर देखिए, ये जो लॉग हमने लिखा है ये लॉग बेस 10 है। किस पे है, लॉग बेस 10। ये लॉग बेस 10 है। आपको जनरली जो लॉग मिलते हैं आपको एलियन के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये क्या है, ये जो लॉग है ये लॉग बेस ई पे वर्क करता है। किस पे बेस वर्क करता है, लॉग बेस ई। ठीक है, अगर लॉग बेस ई को हमको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला आता है आप लिख सकते हैं लॉग बेस ई इक्वल टू, हाँ कितना होता है, log 10 को मल्टीप्लाई कर log 10 में यानी कि 2.303 log बेस 10। ये देखिए, अगर आप log बेस ई में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपका नेक्स्ट फार्मूला। ठीक है, अब देखिए हम आपसे बोलेंगे कि कुछ लॉगरिथम की आपको वैल्यू को लर्न करना पड़ेगा जिससे हम सभी लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। जैसे हम तो सभी वैल्यू आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद रखना चाहिए log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर हम लोग log 2 की वैल्यू की बात करें, log 2 की क्या वैल्यू होती है, तो log 2 की वैल्यू अगर याद करना होगा तो आप याद करेंगे 0.3010। ठीक है, आप ये याद करेंगे लॉग बेस। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉग है ये किस पे वर्क कर रहा है, लॉग बेस 10 पे वर्क कर रहा है, लॉग बेस 10 पे। और आपको जो भी लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती है, आप मार्केट से जो लॉग की बुक खरीदते हैं वो भी लॉग 10 की ही वैल्यू वहाँ पे दी होती है। एंटी लॉग दिया होता है, सब कुछ दिया होता है, लेकिन वहाँ पे जो लॉगरिथम की वैल्यू होती है आप वहाँ पे देखेंगे वो लॉग बेस 10 पे वर्क करता है। ठीक है, उसी प्रकार लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4। नेक्स्ट अगर हम बात करें log 5 की वैल्यू, log 4। अब देखिए log 4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो log 4 की वैल्यू आप इस फार्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए log 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं।
हाँ, टू की पावर 2 इक्वल टू कितना होता है 4 होता है। ये फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या हो गया 2 log 2 और log 2 की वैल्यू हमको मालूम है कितना है 0.3010। तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3010 3010, ये आ गया log 2 की वैल्यू। हाँ, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किसकी वैल्यू होगी log 4 की वैल्यू हो गई। तो log 4 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 20206। ये देखिए 60.6020 किसकी वैल्यू निकली log 4 की वैल्यू निकली। अब log 5 की वैल्यू निकालना है। तो log 5 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो log 5 की वैल्यू होती है 0.7 होती है। ठीक है, log 6। अब देखिए अगर हम log 6 की बात करें तो log 6 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फार्मूला बता दें, देखते रहिए। एक आपको सिर्फ 2-3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। log 6 की वैल्यू देखिए, log 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है 6। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दे log a प्लस b log 2 प्लस log 3। ये देखिए log 2 इंटू 3, ये देखिए log x प्लस log y। तो log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4। log 2 की वैल्यू कितनी हो गई, log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, हाँ, प्लस log 4 की वैल्यू कितनी 0.4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ गया 4 0.7010। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई और आपको किसकी वैल्यू मिली 7010। यहाँ पे आ रही है, क्यों 10 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 47, यहाँ पे आपका जो log 3 की वैल्यू होती है 0.47 आसपास समथिंग होती है। जब आप इसको पूरा फाइंड आउट पूरा कैलकुलेट करेंगे, जब log 4 की वैल्यू 3 की वैल्यू, तो ये आता है आपका log 7.7 समथिंग। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें log 7 की वैल्यू क्या होती है, log 7 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 0.85 होती है। कितना होती है 0.85। log 8, क्या log 8 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। कैसे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, हम आपको सभी टर्म बताते हैं। log 8 को क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 ये होता है। अब 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है 3 बार, तो 2 की पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको ये फार्मूला लास्ट वाला अप्लाई कर दें 3 log 2 हुआ, हो गया। अगर 3 log 2 हो गया तो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो कितना आ जाएगा 0.90130। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई log 8। और log 9 की वैल्यू, आप यहां से निकाल लीजिए। log 3, इसको क्या सकते हैं log 9 इक्वल टू log 3 की पावर 3 लिख सकते, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा log 3 की वैल्यू कितना है 0.47। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 7 14, हाँ 2 4 जा 8 1 9। ये देखिए 0.4994 के आसपास समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1 होती है। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें log 100 की वैल्यू कितनी होगी log 100, तो log 100 को क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। क्यों, 10 इंटू 10 इंटू 100, 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू log 10, तो हो जाएगा 2 इंटू log 10 की वैल्यू 1, वैल्यू की 2 आ गई। उसी प्रकार अगर हम लोग log 1000 की वैल्यू पूछें तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ log की वैल्यू। हम आगे log टेबल कैलकुलेट करेंगे, log के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इन सब वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। हमारे दिमाग में इन सब वैल्यूज होनी चाहिए कि हम लोग कैसे, देखिए अगर हम 1 या 2 वैल्यू याद करें, जैसे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ log 2 की वैल्यू याद करते हैं, log 3 की वैल्यू याद करते हैं, log 5 की वैल्यू याद करते हैं, और log 7 की वैल्यू याद करते हैं। बस हम सिर्फ 5 से 6 वैल्यू को याद करेंगे, बाकी सभी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसकी याद करनी पड़ेगी log 1 की, जो की वैल्यू क्या होती है
log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.47, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की वैल्यू 0.77 और log 7 की वैल्यू 0.85। सिर्फ इतनी वैल्यू को अगर हम लोग याद कर ले, बाकी सभी क्वेश्चन को, सभी वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। बट अगर 1 to 10 आप याद कर रहेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है।